नहीं सर, लड़के में दम है। हाई स्कूल में 90% मार्क्स लाया था। मेरे ख्याल से कवर कर लेगा सर। नहीं हो पाएगा। पूरे भारत में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं। अगर सीबीएसई में 2 लाख से ऊपर। और आईटी में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5,273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी आईटी का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने आसपास देखो तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो कि कोई एग्जाम की, बड़े एग्जाम की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। आप उसको देखते हो, वो बहुत मेहनत करता है और वो कोचिंग्स भी बहुत ज़्यादा जाता है, वो कोचिंग्स पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट रहता है। आप भी सोचते हो कि आपके घर पे या आप खुद कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज करो और आपकी भी लाइफ सुधर जाए, आप भी कुछ बन जाओ और आप भी अच्छी अर्निंग्स करने लगो और सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट हो जाए। लेट्स से राजू, आप राजू हो। राजू एक लड़का है जो कि गांव से आता है। उसने अभी अभी अपनी 10th या 12th पास की है। अब उसको प्रोफेशनल स्टडीज के लिए आगे बढ़ना है। गांव में उसे इतनी अच्छी कोचिंग्स नहीं मिल पाती है, इसीलिए उसे शहर जाना पड़ता है। अब शहर जाने के लिए पैसे चाहिए, माँ बाप घर भेज देते हैं या तो फिर लोन ले लेते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन कैसे ना कैसे करके अपने पेट पे पत्थर रख के माँ बाप अपने बेटे को भेज देते हैं शहर में पढ़ने के लिए। अब शहर में आकर होता क्या है कि राजू को बहुत सारी कोचिंग्स दिखती है। अब उसे समझ नहीं आता है कि कहाँ उसे जाना चाहिए, कौन से टीचर्स बेस्ट हैं और कौन से टीचर्स लॉयल रहेंगे उसके साथ, उसके फेलियर्स में भी उसका साथ देंगे। लेकिन राजू को ज़रा भी आइडिया नहीं रहता है वो अपने आप को किस चीज़ से एक्सपोज कर रहा है। ये एक बिजनेस है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि सिर्फ आपका पैसा लेना चाहती है और फिर आपको वैल्यू नहीं देगी। और जब आप फेल हो जाते हो तब आपको पूछेंगे भी नहीं लोग, लेकिन जब आप पास होते हो तो रैंक या तो फिर आपका पास का सर्टिफिकेट इनका हो जाता है, लेकिन फेलियर आपका और आपके माँ बाप का रहता है। ऐसे ही करके राजू ने एक कोचिंग में अपना एडमिशन करा लिया। अब होता क्या है कि राजू पास करता है टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट पास करता है और फिर देखता है कि उसे टीचर्स का इतना अटेंशन नहीं मिल रहा है, डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है उसके। तो होता क्या है, आगे जाकर राजू को समझ में आता है कि शायद उसने गलती कर दी ये कोचिंग में एनरोल कर। लेकिन तब तक तो बहुत लेट हो चुका होता है। अब तो एग्जाम सर पे है, अब क्या करे। अब राजू को ये सब ध्यान में आता है कि अगर वो क्लियर नहीं करेगा तो जो लोन लिया था पापा ने, जो जमीन बेची थी, उनके पास खाने के लिए घर पे पैसे नहीं है। क्या होगा अगर उसका सपना आज वो फेल हो जाता है तो घर वालों का क्या होगा। फिर वो अपने दोस्तों से बात करता है तो वो बोलते हैं कि टेंशन मत ले, हम भी यही सब सिचुएशन में एग्जाम दे के आते हैं। वो कैसे ना कैसे पढ़ाई करके एग्जाम दे के आता है। रिजल्ट आता है, रिजल्ट के दिन देखता है कि वो फेल हो चुका है। अब राजू के पास कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी समझने के लिए टाइम और वक्त जा चुका था। उसका पूरा एनर्जी उसने ये सब में ही लगाया था। पिछले 6 महीने या 1 साल से वो इस चीज़ की तैयारी कर रहा था और इस स्कैम में फंस गया और फिर अब उसका रिजल्ट आता है नेगेटिव। अब जाकर उसे समझ में आता है कि कोचिंग्स ने उसे सिर्फ ड्रीम्स बेचे हैं और उसे सिर्फ दिलासा दिया है, होप दिया है और उसे एजुकेशन वैल्यू जो उसको चाहिए थी वो उसको नहीं मिली है। मेंटोरशिप उसको इतनी नहीं मिली है। टेस्ट सीरीज जो कि एक्सपेक्ट करता था वो एकदम पुअरली चेक्ड है। और फिर घर की टेंशन लेके, लोन की टेंशन लेके, घर में माँ बाप की टेंशन लेके उसे इतना प्रेशर आ जाता है कि माँ बाप दूसरों को, रिश्तेदारों को मुंह कैसे दिखाएंगे, सोसाइटी में कैसे फिट इन होंगे उन लोग सब लोग। फाइनली वो एक ऐसा डिसीजन लेता है जो किसी को भी नहीं लेना चाहिए कभी भी। वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है और शायद वो सक्सेस। आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में ना 2 बहुत बड़े बड़े धोखे मिलते हैं। आपको पता रहता है कि ये बहुत क्लोज है ये बंदा मेरे से, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आपका दिल ही तोड़ देते हैं लोग लिटरली। अब होता क्या है कि टीचर्स बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं कि हम ये ऐसे पढ़ाते हैं, हम हमारा अप्रोच ये है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप इस टीचर से पढ़ के तो आप रैंकर ही हो, मतलब आप उससे ऊपर, तो आपसे ऊपर कोई जा ही नहीं सकता है। लेकिन रियलिटी ये होती है कि कोई भी टीचर आपको रैंक निकाल के नहीं दे सकता। टॉपर्स जो होते हैं उनको तो यार खरीदा जाता है, उनको पैसे दे के बोला जाता है कि तुम हमारे कोचिंग इंडस्ट्री में आओ, कोचिंग में हमारे आओ, ताकि हमसे पढ़ के तुम टॉप करो और हमारा नाम हो, ताकि हमारा मार्केट करने के लिए हमें कुछ तो हो हमारे पास। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे तो 0.1% जो बच्चे हैं वो तो टॉप करेंगे ही ना, इतना तो कंफर्म ही है ना। अगर 40,000 बच्चे बैठ रहे हैं कोई क्लास में तो उसमें से 40 बच्चे तो होंगे ही ना जो टॉपर होंगे। और वो 40 बच्चे के ही बेस पे बाकी माँ बाप एनरोल करवा लेते हैं कि भाई इन लोग ने देखो इतने 40 रैंकर्स दिए हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनका रेशो क्या है, उनका 40,000 में से 40 रैंक आया है। सबसे बड़ा धोखा क्या होता है कि टॉपर्स को और रैंकर्स लोग को पहले ही छांट लिया जाता है। इनकी क्लासेस भी अलग होती है, मतलब चैप्टर वाइज इनकी टीचर्स अपॉइंट होते हैं डाउट सॉल्विंग के लिए, और टेस्ट सीरीज के लिए भी इनकी अलग फैसिलिटीज होती है। बहुत सारे कोचिंग्स में ऐसा देखा गया है। और ताज्जुब की बात तो ये, इनका सिलेबस आपसे कम से कम नहीं तो भी 3 महीना आगे चल रहा है। मतलब आपको जब ये बोलते हैं ना कि इनका हो गया है कि नहीं पढ़ के,
तब आपको पता चलता है कि नहीं हुआ इनका पढ़ के। इनको बोलते हैं कि इन लोग आपको बोलेंगे कि नहीं हुआ इनका पढ़ के, लेकिन रियलिटी होता है ये है कि इनका 10 बार रिवीजन हो चुका रहता है, ये अब टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपका अभी 50% या क्या 30% भी सिलेबस नहीं हुआ है। आप ये सोचते हो और फिर आपको लगता है कि हाँ चल इसका नहीं हुआ है तो मैं क्या पढ़ूँ, मैं तो तब ठीक ही हूँ, मैंने तो इतना पढ़ ही लिया है। तब आप रिलैक्स बैठ जाते हो। इससे होता क्या है, उनका कॉम्पिटिशन कट हो जाता है और आप रिलैक्स बैठ के आप भोंदू या बुद्धू बन जाते हो। सॉरी टू से दिस। अब हम कुछ सिनेरियोज देखेंगे। जैसे आप यूपीएससी का पूरा इकोसिस्टम अगर देखो तो यूपीएससी में होता क्या है कि वैकेंसी बहुत ही कम है और जो एप्लीकेशंस हैं, मतलब जो कैंडिडेट्स हैं यूपीएससी के लिए अपेयर करने के लिए, वो बहुत बहुत ज़्यादा है। तो होता क्या है कि कोचिंग इंडस्ट्रीज यहाँ सिर्फ बिजनेस देखती हैं। एजुकेशन देने का मुझे तो नहीं लगता कि कोई कोचिंग इंडस्ट्री आज के ज़माने में इतना सोच रही है, क्योंकि आज इन्हें इतना पैसा मिल रहा है ड्रीम्स बेच के और होप बेच के कि एजुकेशन तो इनका बाय प्रोडक्ट हो गया है। मतलब वो तो मार्केटिंग पे जितना ध्यान देते हैं उतना अगर एजुकेशन पे वो ध्यान दे लें तो शायद से वैल्यू क्रिएट कर पाए, शायद से डिफरेंस क्रिएट कर पाए एक बच्चे के लाइफ में। अब इससे फायदा होता किसका है, ये आईएएस यूपीएससी से फायदा होता किसका है। पहले तो लैंडलॉर्ड्स का फायदा होता है। अब अगर दिल्ली के मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर में आप देखोगे तो रेंट प्राइसेस बहुत हाई हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सब आईएएस के कैंडिडेट्स आते हैं गांव से वहाँ तैयारी करने के लिए, तो उन्हें वहाँ कमरे रूम पे चाहिए होते हैं, तो वहाँ का रेट इतना हाई चले गया। इनका सबसे बड़ा फायदा हो रहा है। अब टीचर्स जो है आईएएस से ज़्यादा तो आप स्टार टीचर्स कमाते हैं। मतलब आप अगर देखोगे बहुत सारे टीचर्स लोग को हायर किया जाता है और फिर उनको इतना ज़्यादा पैसा देता है। पहले तो ये बदनामी था कि टीचर बनो तो पैसे ही नहीं मिलते, अब तो ये है कि भाई टीचर बन जाओ तो ही पैसे मिल रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, आईएएस से ज़्यादा कोई भी टीचर आईएएस कोचिंग इंडस्ट्री में कमा ही रहा है। फिर होटल्स, खाना पीना जो है वो भी कमा रहे हैं। एडटेक स्टार्टअप्स इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं और इन्हें इसी वजह से फंडिंग भी मिल रही है। इंडिया दूसरा एजुकेशन सेक्टर का बड़ा मार्केट है यूएस के बाद ग्लोबली। तो ये सब स्टार्टअप फंडर्स को भी समझ में आ रहा है, इन्वेस्टर्स को भी समझ में आ रहा है, इसीलिए इसमें पैसे लगाए जा रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें अंधा रिटर्न है। ज़्यादातर सुसाइड्स और डिप्रेशन जो अकर होते हैं वो आईआईटी और जेई में आप देख पाते हो। कोटा में तो आपने कितना अभी तक देखा होगा, न्यूज़पेपर में ये दिखाया जाता है कि हर 42 मिनट्स में एक बच्चा सुसाइड करता है। हैप्पीनेस का तो पता ही नहीं है। डिप्रेशन ऑफ लोन, फेलियर, सिंपल टेस्ट का फेल होना और फिर प्रेशर परफॉर्मेंस का, ये सब पाइल अप होते होते एक दिन आपको फट जाता है आपके अंदर और आप सुसाइड की तरफ बढ़ते हो। बिकॉज आपको सही मेंटरशिप भी नहीं मिलती, सही मॉरल सपोर्ट भी नहीं मिलता है टीचर से जो आपको मिलना चाहिए। ये इंडस्ट्री सिर्फ मनी की बन चुकी है, एजुकेशन की नहीं है। सब पैसे का खेल है। इन लोग सिर्फ सेल कर रहे हैं ड्रीम्स और होप को एंड नॉट द रियल एजुकेशन। यहाँ तक कि आईआईटी जेईई में ये भी देखा गया है कि पोच करके ले आते हैं यार टीचर्स को। मतलब दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर कोई अच्छा टीचर, उसकी कोई फैन फॉलोइंग है, तो वहाँ से छीन के ले आते हैं ये अपने इधर और स्टार टीचर्स को मनी मेकिंग मशीन बना देते हैं। मनी मेकिंग मशीन बोला भी गया इनको। फेलियर जब आता है तो हर कोई यही सोचता है अगर फेल हुआ तो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। माँ बाप भी ये सोचते हैं यार लोन लिया था, इतना वो किया था कि मैं सीए कर रहा हूँ या तो फिर यूपीएससी कर रहा हूँ या तो आईआईटी कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब फेल होता है तो फेलियर बच्चे का रहता है और पेरेंट्स का रहता है। और लेकिन जब पास होता है वही बच्चा या तो फिर रैंक लाता है, तो कोचिंग्स ऐसे भाग के आते हैं। वो भी कोचिंग्स आते हैं जिन्होंने कभी उस बच्चे को देखा भी नहीं है, पैसे देते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम मेरे लिए बोलो कि मैं इस कोचिंग से हूँ। इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम है, जो कि आईसीआई कंडक्ट करवाता है। यहाँ बात हाईलाइट करने की ये है कि ज़्यादातर चीज़ें सबको पता है, वैसे तो वेरी लेस पासिंग परसेंटेज जो है इनका है। और फिर वैल्यू जो है कोर्स खत्म होने के बाद जो आपको वैल्यू रहेगी, भले मनी में या तो फिर आपको नॉलेज में, बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा इस कोर्स से। डिफरेंट डोमेन्स में आप काम कर सकते हो। लेकिन इसके बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है। इंस्टीट्यूट के ही डिसएडवांटेज ले लें हम लोग अगर, तो वहाँ चेकिंग जो होती है वो कभी कभी इतनी अनफेयर हो जाती है। मतलब एमसीक्यू जहाँ आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना है, वहाँ भी ये गलत दे देते हैं कभी कभी मार्क्स। कभी कभी आपको राउंड ऑफ, जैसे आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है ना, कोई भी चीज़ में आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है अगर पॉइंट में आंसर है तो राउंड ऑफ अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मतलब वो आंसर सही है आपका, राउंड ऑफ के हिसाब से वो आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आपका पूरा आंसर कट करके आपको बोलते हैं कि नहीं, आपको मार्क्स ही नहीं दिया जाएगा। और फिर जब आप इंस्टीट्यूट पे कंप्लेंट करो तो बोलते हैं कि हम अमेंड नहीं कर सकते मार्क्स। यहाँ भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, सब नहीं है लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो सिर्फ ड्रीम्स सेल कर रहे हैं और इनमें ईगो इतना होता है। मैं खुद एक सीए स्टूडेंट हूँ,
मुझे एक टीचर ने बोला था सीए बनेगा तू। इतना डीमोटिवेट हुआ था मैं उस टाइम पे जब मैं फाउंडेशन ही दे रहा था। मतलब उन्होंने बिना कुछ बात किए मेरे को ऐसा बोला कि तू सीए बनेगा, और हम लोग सब लोग को बोला आप लोग सीए बनोगे। मतलब क्या है यार ये। फिर दूसरी बात इनकी आती है कि आईसीआई मटेरियल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। मतलब सब देते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ बच्चों को फंसाते हैं, बोलते हैं कि हमारा ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, और तुम्हारी पढ़ाई पूरी कवर हो जाएगी और तुम एकदम रॉक कर दोगे, एग्जाम में पास हो जाओगे। लेकिन नहीं, आईसीआई मटेरियल आपको अगर आप सीए कर रहे हो तो आपको खुद ये चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि आईसीआई मटेरियल भगवान है, हमारे लिए तो भगवान है। अब कुछ टीचर्स यहाँ ये कर रहे हैं, उन लोग को एक्सप्लेन करना है। हम रीड तो हम भी कर सकते हैं ना, और फिर मतलब ही निकालना है सिर्फ, तो हम डिक्शनरी से हम लोग मतलब निकाल सकते हैं। उन लोग रीड करते हैं और फिर बस वर्ड का मतलब समझा देते हैं। भाई टीचर हम लोग को ना घोल के पिलाओ यार, ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, अगर इसके एक्सेप्शंस होंगे तो क्या होंगे। मतलब उन लोग को समझ में नहीं आता। कुछ टीचर्स को उन लोग सिर्फ रीड करते हैं और फिर उसका मतलब बोल देते हैं, इंग्लिश में हिंदी ट्रांसलेट कर देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। बोलते हैं समझ आया? नहीं यार, हमें मतलब समझाओ, हमें याद करो, हम पढ़ने आए हैं, हम सीए बनने आए। ऐसा नहीं है कि हम कोर्स लेके और फिर एग्जाम पास करके ऐसे ही चले जाएंगे। हमें यार कुछ गेन चाहिए यहाँ से। हमने तुम्हें इसीलिए इतना फीस दिया है ना। अगर आप वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हो तो मैं कुछ टीचर्स जो हैं, ये प्रमोशन तो नहीं, आप चैनल देखो, मेरे सब्सक्राइबर देखो, मेरे को कौन प्रमोशन के लिए अभी पूछेगा। लेकिन हाँ, मेरे जो टीचर्स हो या मेंटर्स रहे हैं उनका मैं नाम लेना चाहता हूँ। ऑडिट के लिए अगर आप सीए स्टूडेंट हो तो ऑडिट के लिए आप एक बार कंसिडर कर सकते हो नीरज सर को। नितिन गुरु सर को तो आंख बंद करके आप कॉस्टिंग के लिए जाओ, और एफएम भी पढ़ाते हैं अगर आपको अच्छा लगे। मतलब ये सब्जेक्ट्स मैंने लिए थे उनसे। और भंवर बोराना सर का इनकम टैक्स, मैंने इनसे क्लासेस नहीं ली थी, लेकिन पूरा यूट्यूब लेक्चर देखा, और इनका कॉम्पैक्ट बुक आता है एक, उससे पढ़ाई की थी मैंने, और बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू मिला है। इनसे ही मेरे को सब वैल्यू मिला है मतलब अभी तक। तो आप इन सब को देख सकते हो और एक बार चेकआउट कर सकते हो, इंक्वायरी करा सकते हो यहाँ। लास्टली एक यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये चैनल पे कंटेंट आपको मिलेगा, अच्छा क्वालिटी वाला भी कंटेंट मिलेगा आपको, लेकिन आपको इस चैनल को 10K तक तो कम से कम पहुंचाना है। प्लीज़ मेरी ये एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट, कि इस चैनल को 10K तक पहुंचाओ, ताकि हम और भी हाइट्स तक पहुंच के और भी चीज़ों को डिकोड कर पाएँ, कॉम्प्लिकेट चीज़ों को। थैंक यू। और आउटरो सॉन्ग मिस मत करना, बहुत ही फनी है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। आजा मेरे साथ में, दिल तेरे पास में, मिटा दे ये फासले। लोगों से क्यों डरते हम, थिएटरों में चलते हम, हेरा फेरी करते हम। तो बाबू बोले जमाइला, तेरी चाल है सेक्सी जमाइला, तेरे हाथ में पेप्सी जमाइला। अब राजू बोले ए बाबू जमाइला, अबू भैया से डायरेक्ट बाबू 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 बाबू, दिल पे नहीं है काबू, डायरेक्ट बाबू 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 बाबू, दिल पे नहीं है काबू। ये चुप है।